अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ के सिलसिले में हम सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कर रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का यहूद व नसारा को कैसे पता चला, कसरा के मोहल्लों में ये खबर कैसे पहुंची। 3164 साल गवर्नमेंट थी उनकी, बादशाहत थी कसरा की। उस टाइम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनकी हुकूमत जो है या बादशाहत जो है वो अरूज पर थी, और उनका बादशाह था नौशेरवान, जो अदल के नाम से मशहूर था, अदल करता था और लोग उसको जानते थे, पहचानते थे। उसने क्या किया कि 1000 साल उसके दादा परदादा जो है वो आग की परस्तिश करते थे, और उसके ज़माने में आग जो है वो हर दिन, हर रात जला करती थी, और वो मुसलसल 1000 से जल रही थी। जब मेरे नबी पैदा हुए तो उनकी आग जो है वो खुद ब खुद बुझ गई। और नौशेरवान ने एक जो है अपना महल बनाया था, जिसके 14 मीनार थे और सफ़ेद रंग के पत्थर से बना था। जैसे ही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो मीनार गिर गए, बुत गिर गए, ठीक है? तो उसे जो है वो परेशानी शुरू हो गई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, और कसरा के लोग जो है वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया है। और नौशेरवान ने क्या किया कि उसने अपने पादरी को बुलाया और उसने कहा कि ये क्या माजरा है, इसके बारे में मुझे बताया जाए। तो वो मसीह, अब्दुल मसीह के नाम से पादरी था। उसने कहा कि ये मेरी समझ से बालातर है। एक मेरा मामू शाम में रहता है, और उसने तरात और अंजील की जो है उसको हिफ्ज़ है, और उसका बहुत ज़्यादा इल्म है, और उसका अबूर है। हो सकता है कि वो इसके बारे में बता दे। तो उसने कहा कि आप अभी जाओ, अभी से सफ़र स्टार्ट करो और शाम जाओ और उससे पूछो कि ये क्या माजरा है। वो जैसे ही शाम पहुँचता है, तो वो जो उसका मामू होता है, वो बिस्तरुल मर्ग पे होता है, गशी की हालत में होता है, नशे की हालत में होता है, मौत जो है उस पे तारी होती है। और जब वो ये जाकर कहता है कि मैं अब्दुल मसीह आपका भांजा, ये फलाँ जगह से आया हूँ, 2-3 दफ़ा वो कहता है, तो तब वो आँखें खोलता है, तो उससे कहता है कि तुम्हें बादशाह ने भेजा है, वो मीनार गिर गए हैं, बुत गिर गए हैं, आग बुझ गई है, क्या ऐसा है? तो वो कहता वाक़ई ऐसा है। तो उसने कहा तो फिर अपने बादशाह को जाकर बता दो कि कोई कुरान मजीद की तिलावत करने वाला आ गया है, जिस पढ़ने वाले जो है वो आ चुके हैं। ईरान में भी देखेंगे उसके गुलाम होंगे, शाम में भी उसके गुलाम होंगे, हत्ता कि पूरी दुनिया पे उसके गुलाम जो है वो छा जाएँगे जो कुरान पढ़ते होंगे, और लिहाज़ा जो है आपका जो बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हज़रत उस्मान के ज़माने में उनका तमाम तर जो असर और रसूख था, जो ताकत थी वो ख़त्म हुई। आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पर कसरा को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो निशानियाँ दी गई थी, ठीक है? वो उनको कैसे पता चला और उनको कैसे बताया गया? खुद नहीं बताया, बल्कि पूरी दुनिया में ऐलान हो गया कि मेरा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पैदा हो गए हैं, और इस दुनिया में जो है वो रोशनी आ गई है, आग की पूजा ख़त्म हो गई है, बुतों की पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है। हर तरफ जो है इस्लाम का गलबा होगा, इल्म आएगा, रोशनियाँ फैलेंगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है मेरे नबी की जो है ये गवाही दी गई है पैदा होने के लिए। और ये किसको दी गई है? ये कसरा को दी गई है, यहूद व नसारा को दी गई है, और उनकी किताबों के ज़रिए दी गई है। और जब मेरा नबी पैदा हुए तो उनको बता दिया गया कि आखिरी नबी जो है वो इस दुनिया में आ चुके हैं, तो लिहाज़ा आपका जो सिलसिला है वो ख़त्म होने वाला है। ये है मेरे नबी की शान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिज़वान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।